मीनाक्षी बिरानी एंड योर माय चैनल मीनाक्षी ट्यूटोरियल्स। और आज मैं आपको क्लास 11th का चैप्टर 3 जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उसमें कन्वेंशंस करवाऊंगी। कॉन्सेप्ट्स मैं अपने पिछले वीडियोस में करवा चुकी हूँ, तो आज मैं आपको कन्वेंशंस करवाऊंगी। एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू नो ऑल दीज थिंग्स वेरी वेल, क्योंकि जैसा आपको पता है पेपर का जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आपको थियोरी एंड प्रैक्टिकल्स दोनों को इक्वल वेटेज देना पड़ेगा, क्योंकि जो 1 मार्क्स वाले और जो एमसीक्यूज, ये जो 20 ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस आएंगे, इनमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एंड सेकेंडली दिस इज ऑल्सो नेसेसरी टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। एंड वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपको पता है शुरू से आखिर तक मैं सिर्फ एक्सप्लेन करती हूँ, कोई भी बकवास नहीं, कोई भी बीच में इधर उधर की बात नहीं करती हूँ, सीधा आपके लिए एक्सप्लेनेशन है। एंड आपके लिए ही ये वीडियो बेनिफिशियल है। आपके कॉन्सेप्ट्स और आपके बेसिक्स जब तक अकाउंट्स के नहीं बनेंगे तब तक आप इसमें आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो दैट इज व्हाई, सो लेट अस स्टार्ट। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहली बात मैंने आपको आज इसमें बताना है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस होते क्या हैं? ये जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस होती हैं। मतलब ये ना कहीं रूल्स एंड रेगुलेशंस में नहीं लिखी हुई है, या तो ये कोई जनरल एग्रीमेंट होता है अकाउंटेंट के बीच में, तो वो लोग ये कन्वेंशंस को फॉलो करते हैं, या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि बीच में म्यूचुअल कॉन्सेप्ट होता है सारे अकाउंटेंट्स के बीच में, और उसके अकॉर्डिंग वो लोग इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, आपको ना कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो यू शुड नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। एंड दिस अगेन आई एम टेलिंग यू, ये क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है कि क्या डिफरेंस होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस के बीच में। सबसे पहली चीज आप देखो, लीगल एक्सेप्टेंस। देखो, कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो लीगली एक्सेप्टेड होते हैं। कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं ये लीगली एक्सेप्टेड होते हैं, कन्वेंशंस लीगली एक्सेप्टेड नहीं होते हैं। मतलब कि क्या कि कंसेप्ट का क्या होता है, दे डू नॉट हैव अ लीगल कि भाई लीगली एक्सेप्टेड है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये कोई रिटन रूल्स तो है नहीं। ये तो सिर्फ कस्टम्स, यूसेज, जो आपका जनरल एग्रीमेंट होता है उसके बेसिस पे आपने इसे बना रखा है। सेकेंडली होता है कि भी जो आप रिकॉर्डिंग करते हो, रिकॉर्डिंग वर्सेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखो, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जो होता है आपको पता है कि ये बेसिक अजम्पशंस होते हैं जिसके बेसिस पे हम सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। फाइन। और अकाउंटिंग, दूसरा मैंने कहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अकाउंटिंग जो कन्वेंशंस होते हैं, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं तब इन कन्वेंशंस को हम फॉलो करते हैं। फाइन। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा कि हम इसको कब फॉलो करते हैं, जब ये बेसिक अजम्पशंस होते हैं, जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं तब हम उस समय इनको ध्यान रखते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं टाइम पे हम इन कॉन्सेप्ट्स का ध्यान रखते हैं। कन्वेंशंस को हम कब यूज करते हैं इसमें, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट की रिकॉर्डिंग करते हैं, उस टाइम पे हमको इनको ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस। आपको पता है कि यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स है। कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको हर कोई फॉलो करता है रिकॉर्ड करने के टाइप के ट्रांजैक्शंस को। ईच एंड एवरी अकाउंटेंट जो होता है उसको फॉलो करता है। वेयरएज ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, दे आर नॉट सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अपने आप से बनाए हुए हैं हमारे। ठीक है, दे आर नॉट सो इंपॉर्टेंट एज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, जितने इंपॉर्टेंट ये नहीं होते। देन रोल ऑफ पर्सनल जजमेंट। इसमें कोई पर्सनल जजमेंट का रोल नहीं होता, इसमें होता है, क्योंकि ऑब्वियसली रोल ऑफ पर्सनल जजमेंट या इंडिविजुअल बेसिस जो होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये रिटन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। इनका जो जजमेंट होता है ये डिपेंड करता है कि भाई आप अकाउंटिंग कन्वेंशंस का, कि अकाउंटेंट टू अकाउंटेंट पे जो होता है वो डिपेंड करता है, दोनों का अलग अलग होता है। फिर यूनिफॉर्म अडॉप्शन, आपको पता है ये यूनिफॉर्मली एक्सेप्टेड है। यस, कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं ये यूनिफॉर्मली एक्सेप्टेड होते हैं। ठीक है, वेयरएज कन्वेंशंस जो होते हैं ये यूनिफॉर्मली वो उसकी बात नहीं होती है, इनके अंदर भी यूनिफॉर्म एक्सेप्टेंस वाली नहीं होती। यूनिफॉर्मिटी कोई जरूरी नहीं है अकाउंटिंग कन्वेंशंस की, अलग अलग एंटरप्राइजेस अपने अपने हिसाब से इनको करती हैं। ठीक, तो ये हो गया डिफरेंस, विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अब आप 11th में आ गए तो यू शुड नो हाउ टू राइट द डिफरेंस। जब आप डिफरेंस लिखते हो ना, जैसे आपने लिखा डिफरेंस बिटवीन एनीथिंग, ठीक है, तो डिफरेंस अगर आप कर रहे हो तो आपके ना इसमें 3 कॉलम्स बनेंगे, 1, 2 और 3। यहाँ जिनका आप डिफरेंस कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस का, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, और यहाँ जिस पॉइंट के बेसिस पे आप उनको डिफाइन कर रहे हो वो पॉइंट्स यहाँ आते हैं। समझ में आया? उनको आप क्या लिखोगे, जो बेसिस होएगा आपका, बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन, वो आप यहाँ लिखोगे, बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन। ठीक, ये तरीका होता है, और ऐसे लिखोगे तो ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मुश्किल है, फुल मार्क्स नहीं मिल सकते अदरवाइज इसमें। अब इसमें क्या करोगे, इसके अंदर में ये वाले जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, ये 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट्स आप इसके अंदर में लिख देना, और इनके बेसिस पे जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो आप यहाँ लिखोगे।
ठीक है। तो ये तरीका होता है जब आप नाउ ऑनवर्ड्स, अगर आपको नहीं भी पता है तो अब आपको ये पता होना चाहिए, दिस इज द वे हाउ वी डिफरेंशिएट इन सीनियर क्लासेस। तो अब से लेकर के आगे जब तक आप पढ़ रहे हो, आपका डिफरेंस इसी बेसिस पे होना चाहिए, ठीक। अब 3 तरह के जो हमारे मेन अकाउंटिंग कन्वेंशन होते हैं। पहला है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर ये कहता है कि जो भी माने इसमें ये होता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटरप्राइज को लेकर के, आप उसको कंप्लीटली डिस्क्लोज करो। यानी कि देयर शुड बी अ सफिशिएंट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन व्हिच इज देयर इन द बुक्स ऑफ, जो मटेरियल इंटरेस्ट का होता है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। तो जो भी आप उनको यूज करें, उन सबके लिए जो भी चीजें जरूरी हैं, जैसे इन्वेस्टर्स हो गए या कोई भी हो गए, हमारे एम्प्लॉयज हो गए, हमारे इन्वेस्टर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, इन लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए सो दैट दे कैन ट्रस्ट आवर एंटरप्राइज। तो ये होता है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर कि आप इनको सब कुछ दिखाओगे, सारा कुछ शो करोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कोई कंटिजेंट लायबिलिटी क्या होती है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, एक बार और बता देती हूँ। ये वो लायबिलिटी है जो एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। फॉर एग्जांपल, कोर्ट में कोई केस चल रहा है, जीत गए तो ये लायबिलिटी आपकी नहीं है, हार गए तो ये आपकी लायबिलिटी है, तो ये कंटिजेंट है, मतलब अभी सस्पिशियस है वेदर दिस लायबिलिटी विल अराइज और नॉट। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम फुटनोट की तरह शो करते हैं, बट दैट शुड बी डिस्क्लोज्ड, ताकि जो हमारे बिजनेस में पैसा लगा रहा है या जो हमें उधार दे रहा है, ही नोज कंप्लीटली अबाउट द पोजीशन ऑफ माय एंटरप्राइज, हमारे बिजनेस का उसको पूरा नॉलेज होना चाहिए। अगर मान लो कोई वैल्यूएशन का, फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन हो, चाहे गुडविल हो, चाहे स्टॉक का वैल्यूएशन हो, उसका कोई मेथड मैंने चेंज किया है या कौन सा मेथड मैं अडॉप्ट कर रही हूँ, ये सब भी मुझे पूरी तरह से बताना जरूरी होता है। तो ये होता है पूरा डिस्क्लोजर करना, यानी कि फुल एवरीथिंग शुड बी डिस्क्लोज। फुल डिस्क्लोजर का मतलब ये होता है, ठीक। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी। मटेरियलिटी जो है ये इसका उल्टा है, इसका उल्टा है। ये कहते हैं कि सब कुछ दिखाओ, ये कहते हैं कि वही चीज दिखाओ जो सामने वाले के मतलब की है, बाकी की दुनिया जहान की बकवास दिखाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब कि जो कन्वेंशंस हैं, ये एक्सेप्शन है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर का। इस कन्वेंशन के हिसाब से जो आइटम्स इनसिग्निफिकेंट हैं, जो इररिलेवेंट हैं आपके लिए, फॉर एग्जांपल आप मेरे बिजनेस के इन्वेस्टर हो, तो कुछ चीजें जो आपके मतलब की नहीं है तो वो आपको देखने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या करोगे आप, मेरा स्टॉक स्टेटमेंट या ये सब देख करके आप मेरी प्रॉफिट एंड लॉस की पोजीशन जानना चाहोगे, आप मेरी बैलेंस शीट देखना चाहोगे, वो मैं आपको पूरी तरह से दिखा देती हूँ कि वेदर आई एम साउंड और नॉट, आपको अपना पैसा मेरे बिजनेस में लगाना चाहिए या नहीं। तो बाकी की चीजें आपको दिखाने की मुझे जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू मटेरियलिटी, मटेरियलिटी मतलब जो चीज मतलब की है, जो तुम्हारे काम की है, वो ही देखो, बाकी मेरे बिजनेस का कच्चा चिट्ठा देखने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। एन आइटम शुड बी रिगार्डेड एज मटेरियल अगर कोई रीजन होता है ये बिलीव करने की कि उसकी नॉलेज आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगी, फ्रॉम इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको इन्फ्लुएंस करेगी, वो चीज मुझे आपको पूरी तरह से शो करना जरूरी होता है, फाइन। तो ये होती है मटेरियलिटी। नेक्स्ट होता है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस, ठीक है। कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस, आपको ये कंजर्वेटिज्म मतलब कंजर्वेटिव सोच, इसका मतलब कि सारे लॉसेस तो आप अकाउंट में करते हो, लेकिन आप सारे प्रॉफिट्स को नहीं कंसिडर करके चलते हो। इसका मतलब ये होता है कि जैसे अगर आपने सारे लॉसेस, अगर आपका कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है या कुछ भी है या कोई भी लॉसेस है जो नियर फ्यूचर में अगर करने वाले, फॉर एग्जाम्पल आपके बैड डेट्स वगैरह होने वाले, तो आप इसको शुरू से कंसिडर करके चलते हो, उसका प्रोविजन बना के चलते हो, उसका खर्चा माइनस करते हो। फॉर एग्जाम्पल क्लोजिंग स्टॉक जो है आप कॉस्ट प्राइस पे करते हो या रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस, तो ये प्रूडेंस है, यानी कि कंजर्वेटिव सोच है। तो हम इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन सारे जो एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, जो कि मुझे पता है कि मुझे बेनिफिट मिलने वाला है, लेकिन फिर भी हम इसको शो नहीं करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस। अगर मान लो जैसे आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आप क्रिएट करते हो एक्चुअल बैड डेट्स के बाद, तो यानी कि आप ये मान के चल रहे हो कि हो सकता है कुछ बैड हो जाए, यानी कि आप एंटिसिपेट करके रख रहे हो कि ये लॉसेस हो सकते हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि ये हो, लेकिन आप इनके लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड हो। तो यानी कि सारे लॉसेस के लिए हम पहले ही प्रिपेयर्ड रहते हैं, उनको हम शो भी करते हैं। वेराज जो मेरे नियर फ्यूचर में प्रॉफिट्स होने वाले, इवन दो आई नो कि मुझे ये प्रॉफिट्स होंगे, लेकिन उसके बावजूद हम इसको शो नहीं करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस। नाउ आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर टू यू। आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका नॉलेज आपके लिए बहुत जरूरी है, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, ये आपका बेसिक्स है।
बिना नींव के आप कहाँ मकान खड़ा करोगे। तो दैट इज वाई बेसिक्स को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए मैं आपको सारे टॉपिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ रही हूँ। ठीक है, अगर आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो आप 12th में क्या करोगे, आपको अकाउंटेंसी फिर क्यों लिया आपने, अगर आपको बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया है देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सब्सक्राइब जरूर करना, वो जो नीचे रेड बटन है, बगल में एक बेल आइकन है, घंटा है, उसको दबा दो ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। और आपको अगर कोई भी डाउट है, इस चैप्टर का कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं क्लियर है, कोई डाउट्स हैं जो आपको नहीं समझ में आते हैं, कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन जरूर दूंगी। ओके देन, गुड बाय फॉर टुडे।